एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। ऑफिस से चल पड़ा हूँ और आज के मौसम का प्रेडिक्शन यह है कि आज बारिश होने वाली है। निकलते निकलते सुमित्रा का फ़ोन आया था। कह रही थी कि मैं उसको हचीसन से पिक कर लूँ क्योंकि आज उनके पास छाता नहीं है। उनको लेता हुआ मैं घर पहुँचूँगा। दोस्तों, अगर मैं आपको सुमित्रा के बारे में बताऊं तो सुमित्रा एक सिंगल पेरेंट है। उनका एक 6 साल का बच्चा है जो हिंदुस्तान में है और सुमित्रा यहाँ यूके में काम करती हैं। सुमित्रा पेशे से एक डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं और लोगों की मदद करने में निस्वार्थ भाव से वह लगी रहती हैं। आज बहुत दिनों के बाद मेरा सुमित्रा से मिलना हो रहा है। आइए आज की इस महफिल गुफ्तगू में आपका स्वागत है। ड्राइविंग के दौरान किशोर साहब के गाने सुनकर गाड़ी चलाना यह अपने आप में ही एक खूबसूरत एहसास है। गाना बज रहा था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। सच में बहुत अच्छा लगता है यह गीत सुनकर। एक लगन बढ़ जाती है ज़िंदगी की तरफ। ओहो, सुमित्रा खड़ी हैं बस स्टैंड पर। हाय सुमित्रा। हाँ समीर, अरे आप पहुंच गए। मैं तो डर रही थी कि मैं कहीं आज भीग न जाऊं। मैंने आज जैकेट भी नहीं लिया और आज मैंने छाता भी नहीं लिया। अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे आता कैसे नहीं मैडम, आपकी सेवा में। आप हुक्म करें और हम ना आए, बस छोड़ो तुम, जब देखो चालू हो जाते हो। और बताओ। ऐसा बोलते हुए सुमित्रा कार में बैठ गई। हम दोनों थोड़ा सा आगे को बढ़े ही थे, तभी देखा झमाझम बारिश। सच बताएं, ये एडिनबरा की जो बारिश है ना, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है, कोई पता नहीं रहता। हमें तो सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि या तो आज धूप रहेगी, या आज बारिश रहेगी, या आज बर्फबारी होगी। लेकिन ये शहर मौसम के मामले में बहुत ही अजीब है, लेकिन अच्छा लगता है। साफ सुथरा शहर है, लोग अच्छे हैं, प्यार करते हैं और ज़रा सा भी प्रदूषण नहीं है। सबसे अच्छी बात इस शहर की यह है। हम दोनों खामोश बैठे हुए चले जा रहे थे। मैं ड्राइव कर रहा था, किशोर साहब के गाने बैकग्राउंड में बज रहे थे। बीच बीच में मैं सुमित्रा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। गानों के कई बोलों पर वो मुस्कुरा रही थी और कई बार सुमित्रा बहुत गंभीर हुए जा रही थी। सुमित्रा की उस चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने पूछा, और सुमित्रा, कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन एज़ यूजुअल ठीक था समीर, ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं। लेकिन सच बताएं, इस कोरोना समय में दिक्कत थोड़ी सी बढ़ गई है, और वह यह है कि लोग अब एक विश्वास के साथ नहीं आते हैं। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम जो कर रहे हैं उनके लिए ठीक कर रहे हैं। पहले लोग डॉक्टर्स के पास एकदम आंख मीच कर चले आते थे, अब वह चीज़ नहीं है। लोगों के अंदर मेडिकल साइंस के प्रति अब विश्वास कम होता जा रहा है। यह देखकर दुख लगता है। सच बताएं, हम अपना 100% दे रहे हैं। साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। लोग बहुत हताश हैं समीर। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ऐसा करूँ जिससे लोगों की नज़रों में, उनकी आँखों में एक चमक देखूँ। छोटे छोटे बच्चों को जब मैं अस्पताल में देखती हूँ, इतने बीमार हैं, इतने परेशान हैं,
दिल बहुत रोता है। और समीर, अब तो हालात ये हो गए हैं कि अगर मैं कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती भी हूँ तो मैं बार बार सोच सोच कर प्रिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह दवाई खरीद पाएगा। यह दवाई महंगी है। किसी को डाइट अगर मैं सजेस्ट करती हूँ तब भी मैं बहुत सोचती हूँ, क्या यह इस डाइट को अफोर्ड कर पाएगा। क्योंकि लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं समीर, लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस ठप हो चुके हैं। सोचो ना समीर, वो सुबह कभी तो आएगी ना समीर, जब हम लोगों की आंखों में उसी तरह वही पुरानी चमक देख पाएंगे, जब लोग बेहिचक घरों से निकलेंगे, जब लोग बेहिचक दोस्तों से मिलेंगे, जब लोग बेहिचक एक दूसरे को गले लगाएंगे। पोर्टोबेलो बीच के पास से गुजरते हुए उसने कुछ ऐसा कहा, देख रहे हैं आप ये समंदर का किनारा, यह लोगों से भरा होता था, खचाखच भरा रहता था, और मैं अक्सर यहाँ आया करती थी वीकेंड्स पर। अब आज देखो कितना सन्नाटा है। यह समंदर भी अपने इस अकेलेपन से हैरान और परेशान है। मैं चुपचाप सुमित्रा की बातें सुन रहा था। मैं उसको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं चाहता था कि वह बोले। उसके अंदर कुछ ऐसा था जिसे वह बांटना चाहती थी, और मैं समीर सुमित्रा को सुनने के लिए तैयार हूँ। समीर, कई बार लगता है कि क्या हासिल किया मैंने। 40 की उम्र हो चुकी है मेरा बच्चा है वो ऑटिज़म का पेशेंट, और मैं अकेली। बचपन में अनाथ आश्रम में पली बढ़ी, उसके बाद अनुराग से मेरी शादी हुई। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। तुम तो जानते ही हो, रोड एक्सीडेंट में अनुराग के गुजर जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। मेरा बच्चा हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की देखरेख में है, और मैं यहाँ हूँ। कितना अकेलापन है ज़िंदगी में। सुमित्रा की बातों में खोया हुआ मैं ड्राइव किए जा रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि आज मैं सुमित्रा से बैठकर चंद बातें करना चाहूँगा। कुछ देर की और गुफ्तगू मैं अपनी दोस्त सुमित्रा के साथ करना चाहूँगा। मैंने गाड़ी को साइड किया और हम प्रिंसेस स्ट्रीट पहुँचे। वहाँ का मैकडीज़ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और सच बताऊँ, वहाँ जाता हूँ ना, भुक्कड़ों की तरह खाता हूँ मैं, दिल खुश हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि एक कोने का टेबल पकड़ लो और आप घंटों बैठे रहो। सुमित्रा मुझे ताक रही थी कि ये मैं कहाँ को चल दिया। मैंने सुमित्रा को इशारा किया, बैठो यार, बहुत टाइम हुआ तुम्हारे साथ बैठकर बात किए हुए, ये कार में बैठकर क्या बात करना, चलो लेट्स हैव कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। सुमित्रा मुस्कुराई। कुछ इत्तेफाक की बात थी कि वह कॉर्नर का टेबल खाली था। हम दोनों पहुँचे और वहाँ बैठ गए, और मैंने इस गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया। क्या हुआ सुमित्रा? वही तो समीर, समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। कई बार लगता है यह अकेलापन अच्छा है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जी रही हूँ, किसी को कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुश हूँ। कई बार लगता है कितनी अकेली हूँ, डर लगता है इस अकेलेपन से। क्यों? ऐसा क्या डरना? यही यार, किया क्या ज़िंदगी में? कुछ भी तो नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर हूँ, यहाँ पर काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, बच्चा मेरा उस हालत में है, पर स्टिल फिर भी लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। समीर, तुम्हें मालूम है, जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम एक जोश था, एक जज्बा था कि मुझे मानव जाति के लिए कुछ करना है, और वो जोश और वो जज्बा कुछ टाइम तक बना भी रहा। लेकिन अब देखो, घर के अंदर सन्नाटा, बाहर सन्नाटा, यह सन्नाटा जान ले लेता है। कब ये सब कुछ ठीक होगा समीर? ऐसा लगता है मैं कहीं ठहर गई हूँ। ओके सुमित्रा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ठहर गई हो? है ना समीर, कुछ भी तो नहीं हो रहा। पता है सुमित्रा, जब मैं छोटा था ना, तब मेरी माँ एक बात कहा करती थी, कुएं के पानी के बारे में बताती थी। तुम जानती हो कुआं क्या है? हाँ हाँ समीर, मेरा गांव है ना, मैंने गांव में कुआं देखा है। अच्छा चलो, तुम इतनी बड़ी अंग्रेज़ नहीं हो, कुआं जानती हो। क्या समीर, क्यों छेड़ते हो?
हम यहाँ अंग्रेज़ों के देश में काम कर रहे थे, क्या हम अंग्रेज़ हो गए? हम दिल से हिंदुस्तानी और हमेशा रहेंगे। अपना देश अपना गांव। बस इन बातों पे मेरी दोस्त सुमित्रा हंस पड़ी। उसके साथ मैं भी खुश था। चलो आगे सुनाता हूँ। मेरी माँ कहती थी, जितना हम कुएं से पानी निकालते हैं उतना ही ज़्यादा कुएं में पानी आता है। अगर हम कुएं से पानी निकालना बंद कर दें तो कुएं का पानी सड़ जाता है, फिर कुएं की सफाई करवानी पड़ती है। तो कुएं के पानी को तरोताज़ा रखने के लिए उसमें से पानी निकालते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ए लो जी, तुसी भी क्या गल करते हो? अब एक बात बताओ यार समीर, मेरी बात का इस कुएं से क्या लेना देना है? अरे सुनो 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 सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनने और समझने की कोशिश करो। तुमने अभी अभी कहा कि ज़िंदगी में ठहराव आ गया है। नहीं, ये ठहराव बहुत बहुत ख़तरनाक है। अगर हम ठहर गए, अगर हम थम गए, फिर हम जी नहीं पाएंगे। ज़िंदगी का मकसद छूट जाएगा, ज़िंदगी का अर्थ छूट जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हम सब एक मकसद के साथ यहाँ पर हैं। तुमने बहुत हद तक अपना वो मकसद जो है डिस्कवर कर लिया है, ढूंढ लिया है, और तुम उस पर काम कर भी रही हो। ठीक है, आज हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे अनुरूप नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो कोई बात नहीं, समय बदलेगा, आएगा ना, अपना टाइम भी आएगा, सब ठीक होगा। काश तुम्हारी बात सच हो जाती समीर। काश क्या, ऐसा ही होगा। देखना, ज़रूर सच होगी मेरी बात। इतने में मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका था और टेबल भर कर हमने खाना मंगवाया। अंदर से दिल से ख्वाहिश थी कि आज सुमित्रा घर जाकर खाना ना बनाए। मैंने सुमित्रा को छेड़ते हुए बोला, ए मोटी, सारा खा के साफ कर देना। आज तेरे को इतना ठुसा के भेजूंगा ना कि कल सुबह तक तुझे भूख नहीं लगेगी। छोड़ो तुम, ये तुमने जो ना समीर मुझे मोटी मोटी बोल कर ना मोटा कर दिया। मैं खाती थोड़ी ना कुछ, वो तो मुझे पता है। अभी तुम एक कॉर्नर से शुरू करोगी और दूसरे कॉर्नर तक टेबल साफ कर दोगी। वो खुश थी। सुमित्रा की आंखों में चमक देखकर मैं भी खुश था। फिर मैंने बातों बातों में उसको छेड़ते हुए पूछा, आजकल फिल्में वगैरह देखती हो? हाँ समीर, कभी कभी रात को देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन में कभी कोई फिल्म दिल किया तो देख लेती हूँ। अच्छा, याद है तुम्हें ब्रूस ली की कोई फिल्म याद है? हाँ हाँ समीर, कई फिल्में याद है। क्यों? गुड। पता है एक बार ब्रूस ली ने क्या कहा था? ब्रूस ली ने कहा था, बी वाटर माई फ्रेंड, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, shapeless like water. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put water in a teapot, it becomes a teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend. देखो सुमित्रा, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम जल्दी बातों को शेयर नहीं करती हो। सो मेरी तुमसे गुजारिश है यार, बड़ा हैंडसम सा दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, मेरे साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सकती हो। चिंता ना करो, तुम्हारे राज मैं राज ही रखूँगा। बनाकर तो देखो अपना हमराज। बस बस तुम फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो समीर। क्या यार? अच्छा, अब ये इसमें फ्लर्ट करने वाली क्या बात है? मैं तो कह रहा हूँ, तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी बातें मेरे साथ शेयर करो। वो तो ठीक है ना, कुछ उर्दू के वर्ड बोल दिए तो क्या मैं फ्लर्ट करने लगा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शरीफ सा सीधा साधा बंदा हूँ मैं। समीर, मैं कुछ करना चाहती हूँ, सच बताऊँ तो मैं कुछ करना चाहती हूँ, और ऐसा करना चाहती हूँ जिससे लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। तुम्हें मालूम है मैं अकेली हूँ, बचपन से ही मैं अकेली हूँ। अच्छा, तुम्हारे ये जो बार बार अकेला अकेला बोलने से ना मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या यहाँ बैठकर सिर्फ तुमसे कोरी बकवास कर रहा हूँ? दोस्त हूँ यार तुम्हारा मैं, बात को तुम समझ नहीं पा रही हो। आई एम सॉरी समीर। समीर, तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो, मेरा अपना कोई नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कौन अपना कौन पराया, कौन किसका कौन बेगाना, यह हम
ज़िंदगी में अगर सोचने बैठे तो हमें इसका कोई समाधान नहीं मिलता है। इस सवाल के हमें कोई जवाब नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपना, पराया, बेगाना, ये सब जो हैं हालात हमें दिखाते हैं। हमारे हालात हमें यह सिखलाते हैं, हमें यह दिखलाते हैं कि जो हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा रहा वह हमारा अपना, जो हमारी मुश्किलों में, हमारे दर्द में, हमारी तकलीफ़ में शामिल नहीं हुआ वह बेगाना। क्यों इतना हिसाब किताब करती हो? छोड़ो, अब इन बातों को छोड़ो। अब सुनो, मैं कुछ करना चाहती हूँ। बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? मैं समीर कुछ फ्री वर्कशॉप्स लेना चाहती हूँ, जिसमें मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उनको अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना चाहिए, प्री कोविड कैसे रखना चाहिए, ड्यूरिंग द कोविड कैसे रखना चाहिए और पोस्ट कोविड कैसे रखना चाहिए। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? कर लो ना कुछ ऑनलाइन सेशंस। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, उम्मीद करती हूँ तुम मेरी मदद कर पाओगे। हाँ, क्यों नहीं सुमित्रा, एनी टाइम। बताओ कब स्टार्ट करना है? बस जल्दी ही शुरू करना है। चलो ठीक है, हो जाए श्री गणेश। ठीक है, कब करोगे? आने वाला संडे। डन। मैं अवेलेबल रहूँगा तुम्हारे लिए, जब चाहे हम यह काम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी और सुमित्रा की गुफ्तगू। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल तन्हा हैं। सुमित्रा जैसी लड़की जिसने अपना बचपन अनाथ आश्रम में गुजारा हो और उसके बावजूद भी, शादी के बाद भी आज वह अकेली हैं और एक ऑटिज़म बच्चे की माँ है, तो मैं समझ सकता हूँ सुमित्रा की दिमागी हालत क्या है। उसके बावजूद भी सुमित्रा के अंदर मानव जाति के लिए कुछ करने की लगन है। क्यों है यह लगन? पता है क्यों? सोचिए। कुछ मिला? कुछ चमका? मैं बतलाता हूँ। माई पेन इज माई गेन। मेरा दर्द मुझे जीतने की ताकत देता है। सुमित्रा जानती है अकेलेपन का दर्द क्या है, सुमित्रा जानती है अकेलेपन की तकलीफ़ें क्या है, और इसी वजह से आज की इस परिवेश में मानव जाति जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है उसमें वह लोगों की मदद करना चाहती है। अगर हम अपनी इस ज़िंदगी में जीते जी अगर किसी की भी आँखों में एक चमक ला पाएँ, किसी को भी खुशी दे पाएँ, किसी के भी चेहरे पर एक मुस्कुराहट दे पाएँ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कौन सी पूजा हो सकती है और इससे बड़ी कैसी इबादत हो सकती है? आज मैं सुमित्रा को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुमित्रा ने अकेले होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दिया हुआ है। वह अकेलेपन से टूटी नहीं है। क्यों टूटना? जो अकेला होता है ना, सारी दुनिया को वह अपनी समझता है, और जहाँ हम रिश्तों में बंधे होते हैं वहाँ हमारा एक भी रिश्ता किसी के साथ भी बिगड़ता है तो हम वहीं बिखर जाते। ओ हो, इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मुझे धोखा दे दिया और मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है। किसी के होने ना होने से हमारी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अकेले आए हैं, अकेले ही हमने अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढना है, उसको पूरा करना है और अकेले ही चले जाना है। एक बार सुमित्रा ने मुझे अपने बेटे के बारे में बताया था कि उसका बेटा उससे बोला, माँ, मेरी मैम ने मुझे बताया दैट आई एम अ वेरी गुड बॉय। तो सुमित्रा ने उससे पूछा, ऐसी क्या बात है? मेरी मैम ने बोला, बेटा, यू आर ब्लेस्ड विद एन इमेंस कैपेबिलिटी बिकॉज you miss what others catch and you catch what others miss. So माँ, मैं और लोगों से ज़्यादा अच्छा हुआ ना? सच बताऊँ, जब सुमित्रा यह बात बता रही थी मुझे, उसकी आंखों में आंसू थे और वह खुशी के आंसू थे।
उसका बेटा समझ चुका था कि वह इस दुनिया में एक मकसद लेकर आया है। वह और लोगों से बेहतर है और बहुत ही बेहतर कर भी सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था, Our experiences are all unique. Regardless, I do believe that it is important to find the beautiful. Recognize that there is bad, there is ugly, there is disrespect, there is ignorance, and there are meltdowns. Those things are inevitable, but there is also good. मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।